नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं स्टडी स्फीयर अनुराग यूट्यूब चैनल। और आज है हमारा डे 2 इन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो मेरा नाम है अनुराग ठाकुर, जैसे आपको पता ही होगा। ठीक है, मेरा नाम है अनुराग ठाकुर और मैं एक एजुकेशन को प्रमोट करने वाला बंदा हूँ। राइट, टॉपिक कंटिन्यू करें। हमारा लास्ट जो एसिड बेसिस में था, थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ है इस चैप्टर में, वो देख के इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पेपर लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, कर दे स्टार्ट। ठीक है, निकाल लिया कॉपी और पेन? ठीक है, निकाल लीजिए। राइट, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? एसिड्स एंड बेसिस। अब उसमें हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या देखेंगे हम? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये जनरल छोटा सा रिएक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने का नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ क्या समझना है इसमें कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, या वो एसिड है या बेस है। हम थ्रू दिस एग्जाम्पल केस से हम देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है? एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जो एसिड होता है हमारा, एसिड होता है जब एसिड को हम मेटल ऑक्साइड से मिलाते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड यानी क्या? मेटल ऑक्साइड, ये क्या लिख रहे हो सर? मेटल ऑक्साइड क्या? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल्स तो सबको पता ही है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, एल्कली मेटल्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। एक टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं। मेटल तो आपको पता ही है, मेटल ये है। ठीक है, ऑक्साइड क्या है? वो लगा दीजिए मेटल ऑक्साइड। सोडियम, इसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। और ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर देयर। मुद्दा ये है कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है? जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अरे रे 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 रे, ये तो इक्वेशन हमने कहीं देखी थी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें एक रिएक्शन हुआ था एसिड और बेस के बीच में, जब भी वहां पर सॉल्ट और वाटर ही निकला था। क्यों? जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो जब भी सॉल्ट और वाटर निकल रहा है, और जब एक एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तभी भी सॉल्ट और वाटर निकल रहा है। ये क्या सा जादू है, या एक कौन सा फेनोमेनन है? तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपने सीखा था एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, यहां पर भी सेम केस है। जो मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या होता है? हर टाइम बेसिक होता है। क्या होता है? जो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। इसीलिए जब एक एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो उसमें क्या आता है बच्चों? सॉल्ट और वाटर आता है। क्या आता है? सॉल्ट और वाटर। एक सेकेंड, मैं वीडियो चेक कर लेता हूं बराबर आ रही है नहीं। राइट, वीडियो बराबर है, सब बराबर है, सब क्लियरली दिख रहा है ना? राइट, तो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मेटल ऑक्साइड, एसिड ले लेते हैं HCl। ठीक है, प्लस मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कॉपर भी एक मेटल है राइट, तो CuO। ठीक है, CuO, ये हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। इसमें हमारी सॉल्ट क्या निकल कर आते हैं? वाटर तो जनरली पता ही है सबको, H2O निकल कर आता है, प्लस हमारी सॉल्ट आ जाती है CuOH। ठीक है, CuOH। ठीक है, तो जनरली आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ दो लगा दीजिए, दो क्लोरीन, क्लोरीन है राइट, CuCl होता है राइट, CuCl, CuCl2। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन राइट। हाँ राइट, ये होता है इसमें। ठीक है, जब एक एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर आता है। इसका मतलब जो हमारे मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो होता है बेसिक। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। कंक्लूजन में ये याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड्स है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, राइट।
हो गया, समझ गए? राइट, रब कर दे। सेम जनरल छोटी सी और एक है, उसमें भी सेम होता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड देखा हमने। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड देखा था ना, रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ विथ नॉन मेटल। ठीक है, विथ नॉन मेटल। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस। ठीक है, अब देखेंगे हम बेस। ठीक है, जब बेस रिएक्ट करता है एक नॉन मेटल से, ठीक है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो सेम हमारे पास फिर से निकल कर आता है सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर भी आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए यहां पर भी क्या फेनोमेनन लगा है। ठीक है, जब भी एक बेस एक नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर आता है। इसका मतलब है नॉन मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर क्या हो सकता है, गेस कीजिए। उसका नेचर क्या हो सकता है? नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या हो सकता है? जैसे आपका नेचर होता है लड़ाई झगड़े करना है, वही होता है ना। बट इसका वैसे नहीं है, इसका नेचर वो नहीं है, इसका नेचर है एसिडिक। ठीक है, इसका नेचर है एसिडिक, इसीलिए वो जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर निकल कर आता है। ठीक है, इसका मतलब कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं इन नेचर में। क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं इन नेचर में। ये ध्यान रख लीजिए, जनरली इसमें कुछ नोटिस करने जैसा नहीं है। सिर्फ नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। ये है हमारी कंक्लूजन। ठीक है, तो अब ये दो टॉपिक से हमने कंक्लूजन में क्या देखा? कंक्लूजन कंक्लूजन में हमने देखा मेटल, सिंपली लिख रहा हूं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर क्या है? एसिडिक इन नेचर। ये है हमारा जनरल कंक्लूजन। ठीक है, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, इतना बस होगा यहाँ पर के लिए। ठीक है, समझिए, नोट कर लीजिए, अगर चाहते हैं तो ये कंक्लूजन नोट कर लीजिए। ठीक है, कंक्लूजन नोट कर लीजिए। अब हम डायरेक्ट कूदते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे। ठीक है, डायरेक्ट कूदते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। इंडिकेटर्स तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से, इंडिकेटर तो आपको सबको पता ही होगा। इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। हाँ, नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें डिटेक्ट करते हैं कि वो एक चीज जो है वो एसिड है या क्या है, बेस है। ठीक है, उससे इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, राइट। अब देखते हैं हम इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए अगर चाहे तो ये पूछ सकता है, मैक्सिमम तो नहीं पूछता है, बट हमें पढ़ने से क्या जा रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट और नॉलेज बढ़ना चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? ठीक है, इंडिकेटर्स अपने मैक्सिमम वर्ड कहां सुना है, गेस कीजिए। इंडिकेटर्स मैंने भी जहां सुना था मैंने भी वही सोचा था। ठीक है, इंडिकेटर्स गाड़ी होती है हमारी, राइट, गाड़ी होती है, गाड़ी। ये क्या बना रहे हो सर? ड्राइंग में उतने पक्के नहीं है हम भी। ठीक है, ये हो गई गाड़ी, ये हो गई गाड़ी। ठीक है, गाड़ी के दो दो साइड में जो लगे होते हैं ड्राइंग में उतना ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इंडिकेटर्स जब हमें इस ओर जाना है तो हम इस इंडिकेटर को लगाते हैं, लाइट को लगाते हैं। ठीक है, जब ये लाइट क्या होती है, ग्लो होने लगती है। ठीक है, जब आज पीछे वाले को पता चलता है कि हम वो साइड जा रहे हैं, यानी ये गाड़ी उस पीछे वाले आदमी को इंडिकेशन देती है कि मैं ये साइड जा रहा हूं, तो भाई तू साइड से चले जा, वरना दोनों का क्लैश हो जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली इंडिकेटर्स आर यूज टू गिव द इंडिकेशन कि वो चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम इंडिकेटर्स का मतलब देखते हैं कि वो चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, यहां पर इंडिकेटर्स का मतलब वही होता है। ठीक है, समझ गए इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, राइट। तो इंडिकेटर की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ठीक है। इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, इंडिकेटर्स दे आर यूज्ड यानी इंडिकेटर्स दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट यानी पखार सॉरी टू डिटेक्ट यानी पहचानने के लिए, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूशन फॉर एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, इंडिकेटर्स का ये डेफिनेशन हो गया केमिस्ट्री में। ठीक है, दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूशन फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, जनरल इसका डेफिनेशन है। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, यहाँ पर डेफिनेशन के 1 मार्क मिलेंगे आपको, डेफिनेशन के 1 मार्क, और 1 मार्क मिलेंगे एग्जांपल्स देने के। ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल नहीं, इससे पहले एक पॉइंट लिखिए, देर आर, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। सो फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड है हमारा सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल समझ लीजिए आप, बट सिंथेटिक लिखना सही रहता है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में इंडिकेटर्स आते हैं, एग्जांपल फर्स्ट वीडियो मैंने कहा था टर्मरिक सोल्यूशन एक आ गया। ठीक है, टर्मरिक सोल्यूशन। दूसरा हो गया हमारा रेड कैबेज। ठीक है, रेड कैबेज। दूसरा हो गया पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। कुछ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, कुछ फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो भी हमें डिटेक्ट करके बताते हैं कि एसिड है या बेस है। सिंथेटिक में सिर्फ 2 ही थे, हमें गेस कीजिए क्या थे वो दो थे। पहला एक मिथाइल ऑरेंज और एक हो गया हमारा फिनोल्फथलीन। ठीक है, फिनोल्फथलीन। ठीक है, ये था 2 मार्क्स के लिए इंडिकेटर्स, उसके टाइप्स और उसका एग्जांपल। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फिनोल्फथलीन को PH। ठीक है, PH फिनोल्फथलीन। नोट कर लीजिए, फिनोल्फथलीन। राइट, नोट कर लिया, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। राइट, ऑल राइट। मिथाइल ऑरेंज सुनकर कहीं ऑरेंज खाने का मन तो नहीं हो गया? अरे सर, हम ऑरेंज कहाँ खाते हैं, हम तो ऑरेंज चॉकलेट खाते हैं। ऑरेंज चॉकलेट में वो मजा कहाँ है जहां पर ऑरेंज में है ऑरेंज। बट बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज की। क्या बात करते हैं? मिथाइल ऑरेंज की। राइट, अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर। ठीक है, ध्यान से हर बात नोट कीजिएगा। ठीक है, मतलब ये सब ऑरेंज की बात नहीं, चॉकलेट की बात नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जो मैंने दिखाए हैं वह सब नोट करते रहिए। ठीक है, ओके, राइट। तो जनरल इंडिकेटर्स के आपको कलर्स पहचानना आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था पहले ही इंडिकेटर्स में कलर्स पहचानने के लिए, मिथाइल ऑरेंज जो होता है हमारा, मिथाइल ऑरेंज में एसिड का कलर क्या हो जाता है बच्चों? एसिड, और ये हो गया बेस। ठीक है, एसिड में क्या कलर हो जाता है मिथाइल ऑरेंज का? आपको पता ही है, मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर हो जाता है या ऑरेंज रहता है। ठीक है, जनरली रेड और ऑरेंज में रहता है। ठीक है, बेस क्या हो जाता है इसमें? बेस क्या हो जाता है मिथाइल ऑरेंज में? बेस हमारा हो जाता है येलो कलर। ठीक है, बेस हमारा हो जाता है येलो कलर। ठीक है, येलो। ठीक है, ये हो गया मिथाइल ऑरेंज की कहानी। ये हो गई फिनोल्फथलीन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ, लास्ट में लिखाया था ना PH। ठीक है, फिनोल्फथलीन में एसिड और बेस। एसिड का कलर क्या हो जाता है फिनोल्फथलीन में? कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कलरलेस यानी नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कलर नहीं आता है कोई भी। बेस में क्या हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, बेस में क्या हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। और अब देखते हैं हमारा रेड लिटमस पेपर। ठीक है, रेड लिटमस, ये टाइप ऑफ पेपर होता है इतना, वो भी मेन केमिस्ट्री लैब्स में यूज होता है टेस्ट करने के लिए। ये हो गया PH ऐसे मिथाइल ऑरेंज PH। रेड लिटर्स में क्या होता है? रेड लिटमस में एसिड का जो कलर होता है वो रेड ही रहता है, और जो बेस हो जाता है, ठीक है, जो बेस होता है ना, उसका कलर यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका कलर रेड लिटमस जब हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है,
सिमिलरली हमारे पास और एक है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। ब्लू लिटमस में एसिड का कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, ठीक है। बेस का कलर एज इट इज रिमेन ब्लू ही रहता है, ठीक है। बेस का एज इट इज ब्लू ही रहता है। ये थे हमारे कुछ जनरल इंडिकेटर्स जो आपको मालूम होने चाहिए, जनरल, ठीक है, राइट। क्योंकि क्वेश्चंस यहां पर से ही बनते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, ठीक है। अब कर दे, राइट। अब हम देखते हैं पीएच क्या होता है, पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर से, ठीक है। पीएच स्केल, ठीक है। पीएच का मतलब क्या है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, 4 मार्क्स के लिए अगर आया तो आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल व्हाट इज पीएच, फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए पीएच क्या है। पीएच यानी लेवल ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, जो स्केल हमें बताती है कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ज्यादा है, कम है, कितने नंबर से क्या है, वो हमें पीएच स्केल बताती है, ठीक है। वो हमें पीएच स्केल बताती है। तो जनरली पीएच स्केल का डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन जानने से पहले पीएच, ठीक है। पीएच में पी जो स्टैंड करता है, पी स्टैंड करता है पोटेंस, जर्मन लेटर है, ठीक है, पोटेंस, ठीक है। जो पी स्टैंड करता है पीएच में उसे हम पोटेंस, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन पीएच, इन द लेटर ग्रीक, ठीक है, इन द लेटर ग्रीक, राइट। पोटेंस में जनरली इंक्रीज, ठीक है। पोटेंस का मतलब है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, राइट। व्हाट इज पीएच स्केल, ए स्केल टू measure level of acidity or basicity or either it is neutral, ठीक है, ठीक है। स्केल टू मेजर लेवल ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। ये नॉर्मल जनरल, हमारे जनरल भाषा में, बट इसका आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, एक सेकेंड, टेक्स्ट बुक में आपके डेफिनेशन परफेक्ट रहेगा। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इन ए सोल्यूशन, is called pH scale, is called pH scale is called, sorry बच्चों, is called pH scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale, ठीक है। pH scale में जनरली नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक इसके नंबर्स होते हैं, ठीक है। जनरली मैं पीएच स्केल ड्रॉ करूंगा, उस पर आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीएच स्केल ड्रॉ करूंगा, रब कर दे, राइट। नोट करते रहिएगा हर बात को, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए हर बात को, ठीक है। मैं जनरली स्केल ड्रॉ करूंगा, पीएच स्केल ड्राइंग आप भी कर लीजिए नोट्स में, इजी रहेगा, अंडरस्टैंड होएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी स्केल, पीएच स्केल, ठीक है, राइट। यहाँ पे जनरली हमें नंबर्स आ जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये हो गए हमारे जनरल नंबर्स इन ए पीएच स्केल, ठीक है, राइट। मेन हमारा डिवीजन 7th नंबर पे होता है, ठीक है। 7 नंबर पे हमारा जो होता है, जो वो एसिड भी नहीं होता है, वो ना बेस होता है, वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। 7 नंबर पे हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहां पर जो होते हैं, यहां पर एसिड एसिड की पीएच कहां पर से लाई करती है, 0 और 6 के बीच में एसिड की पीएच लाई करती है, 8 से 14 के बीच में बेस की पीएच लाई करती है, ठीक है, बेस। और बीच में जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, वो 7 पीएच का होता है, ठीक है। आसपास 6.98 समथिंग इट विल बी देयर, नियरली 7 होता है, वो भी न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, ताकि हमारा पेट पूरा न्यूट्रल हो जाए, ना ही एसिडिक रहे ना ही
बेसिक रहे, ठीक है, राइट। तो जनरली यहां पर से क्या होता है, स्केल में ध्यान से देखिए, यहां पर से जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक जो कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जनरली एसिडिक कैरेक्टर यहां से क्या होता है, जीरो से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर जीरो पे बहुत ज्यादा होता है, फिर वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे कर करके न्यूट्रल हो जाता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और यहां पर से क्या होता है यहां पर से क्या होता है, जो बेसिक जो होता है, बेसिक बेस कैरेक्टर, ठीक है, बेस कैरेक्टर जो होता है वो यहां पर से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। बेस कैरेक्टर जो है यहाँ पर से इंक्रीज कर जाता है, यानी यहाँ पर थोड़ा कम बेस रहेगा या ज्यादा रहेगा, ज्यादा 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 रहेगा, यहाँ पर ज्यादा हाईएस्ट बेस रहेगा। और जो जीरो जीरो एक्चुअली नहीं होता है, ठीक है, वन जो होता है, वन वहां पे हाईएस्ट एसिड रहेगा, और जो 14 होगा वो हाईएस्ट बेस रहेगा, ठीक है। ये थी हमारी पीएच स्केल, क्या थी बच्चों, ये हमारी थी ये पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। HCl जो होती है, HCl जो हमारी एसिड होती है, उसकी जो पीएच लाई करती है वो वन के बीच में लाई करती है, ठीक है, जीरो और वन के बीच में समथिंग इट विल बी लाइंग, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो उसकी भी आसपास कहीं 13 या 14 पे रहेगी, ठीक है। तो अब कर दें स्केल को, ड्रॉ कर लिया स्केल को, राइट। राइट, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, जब से भी इंपॉर्टेंट कर रहे थे, अब थोड़े देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखेंगे, ठीक है, कुछ डायग्राम्स देखेंगे, और राइट, ओके, आपका चैप्टर यहाँ पर ही थोड़े पे खत्म होने वाला है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कुछ, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, डरिएगा नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, पूरा कॉन्सेप्टुअल थियोरी है, ठीक है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन रीड करता हूं, गिव एग्जाम्पल्स फॉर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स तो सुना था, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है, हमने इंडिकेटर्स तो सुना था, लेकिन ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इसके एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे पूछ रहा है 2 मार्क्स क्वेश्चन। यानी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी जो स्मेल, ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी इसका मतलब होता है ऑल फैक्ट्री नजल्स होते हैं हमारे नाक से, जो हमारे बू आती है, स्मेल आती है, उससे जब हम डिटेक्ट करते हैं कि एसिड है या बेस है, उसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आता है गार्लिक, ठीक है, गार्लिक यानी लहसुन, ठीक है, गार्लिक आता है, और वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस, राइट, वेनिला एसेंस, अनियन, 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 गार्लिक, वेनिला एसेंस, और ओलिव ऑयल, ठीक है, ओलिव ऑयल, बस इतने एग्जांपल्स, ओलिव ऑयल, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल है, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। गिव एग्जांपल फॉर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, गार्लिक, वेनिला एसेंस, गार्लिक, वेनिला एसेंस, अनियन एंड ओलिव ऑयल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, why pickles and sour substances are not stored in brass and copper vessels, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, why why pickles, जो pickles होते हैं, अचार होता है, इसमें हम मिर्ची डालकर बनाते हैं, वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, राइट, पिकल्स बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, इसलिए जब हम खाते हैं तो उसमें मिर्ची लगती है, ठीक है। why pickles are not stored in brass and copper वेजल्स में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब पिकल्स ब्रास और कॉपर में रखे जाते हैं, ठीक है, तो जो ये मेटल्स होते हैं, कॉपर और ब्रास, बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जब भी एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक चीज इसमें डाली जाती है, ठीक है, तो ये रिएक्शन होने लगता है, ठीक है, जो ये मेटल होता है वो एसिड के, पिकल्स के साथ रिएक्ट करने लगता है, टॉक्सिक्स यानी डेंजरस पॉइजन्स बनते हैं, ठीक है, टॉक्सिक्स डेंजर पॉइजनस बनते हैं, ठीक है, पॉइजन्स बनते हैं, इसीलिए हम उसे ब्रास और कॉपर में नहीं स्टोर करके रखते, ये था हमारा मेन रीजन, ठीक है। मैं आपको आंसर बोलूंगा, आप ध्यान से समझिए इंग्लिश में, ठीक है। टॉक्सिक एलिमेंट्स विल बी फॉर्म्ड, हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हाइड्रोजन एंड पॉइजनस
हाइड्रोजन एंड पॉइजनस आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन एंड पॉइजनस आयंस विल बी फॉर्म्ड व्हेन वी कीप पिकल्स इन द ब्रास एंड कॉपर, बिकॉज pickles are highly acidic and they can react with brass and copper to form dangerous toxins, poisonous substances, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, राइट, ओके, राइट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच, ठीक है। अभी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही उससे स्टार्ट किया। मेटल ऑक्साइड्स यानी, मेटल ऑक्साइड्स क्या है, मेटल ऑक्साइड्स है बेसिस इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स है एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ओके, राइट, ये हो गया क्वेश्चन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क, व्हाई एसिड्स शुड नॉट एडेड टू वाटर, ठीक है, व्हाई एसिड्स शुड नॉट एडेड टू वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिमाग खल जाने वाला है आपका, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछा है, यहाँ पर ठीक पूछा है, व्हाई एसिड शुड नॉट एडेड टू द वाटर और वाटर व्हाई शुड नॉट बी एडेड टू द एसिड। तो इसमें जनरल कुछ भी कंफ्यूज होने का नहीं है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, फोकस लगाकर, कान लगाकर ध्यान से सुनिए। जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है हमारा, उसको जब हम पानी में डालते हैं, वाटर में जो डालते हैं हम, तो क्या होता है, जब ये पानी में जाता है तो रिएक्शन होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत सारी हीट जनरेट हो जाती है और जो पानी में जो पानी होता है वो पूरा स्प्लैश करने लगता है, बाहर निकल जाने लगता है और कंटेनर भी कभी कभी ब्रोक हो जाता है। तो ये डेंजरस एक्सपेरिमेंट है जब हम कोई एसिड को डायरेक्टली पानी में डालते हैं, ठीक है। यहां पर हमें करना क्या है जो हमारा फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं नहीं, वेरी सॉरी बच्चों, वेरी सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, राइट, जो हमारा एसिड है, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट राइट, जो हमारा पानी होता है हमें डायरेक्ट एसिड्स में नहीं डालना चाहिए, वी शुड नॉट पोर वाटर डायरेक्टली इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, बिकॉज इट मे कॉज द कंटेनर टू स्प्लैश आउट, वाटर विल बी स्प्लैश आउट एंड इट विल बी ब्रोकन आउट एंड दिस प्रोसेस इज वेरी एक्सोथर्मिक, बहुत सारी फ्लेम्स निकलती है। इंस्टेड हमें क्या करना है, पानी लेना है, पानी ज्यादा लेना है, एसिड को थोड़ा 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 डालकर स्टिर करते रहना है, ठीक है, देन इट विल बी नॉट स्प्लैश। इसीलिए हम डायरेक्ट, व्हाई एसिड शुड नॉट बी एडेड टू वाटर, इसीलिए कहा गया है कि एसिड्स को या पानी को डायरेक्ट एसिड्स में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, ओके, राइट, ओके। एक बात कही है मुझे, एसिड्स में कौन से आयन्स होते हैं, एसिड्स ये याद रख लीजिए, एसिड्स में होते हैं H प्लस आयन्स, H प्लस आयन्स, और बेसिस में होते हैं OH माइनस आयन्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड्स में होते हैं H प्लस आयन्स और बेसिस में होते हैं OH माइनस आयन्स, ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं लास्ट दो टॉपिक देखेंगे, उसके बाद चैप्टर क्लोज कर देंगे, चैप्टर क्लोज नहीं करेंगे, वीडियो क्लोज करेंगे, चैप्टर तो अभी एक दिन की और वीडियो बनेगी, ठीक है, उसमें लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो कंपलसरी गनशॉट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेके चैप्टर बंद कर देंगे, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट हमारे टॉपिक का नाम है, वीडियो लेंथी हो रही है, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा, सो राइट, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कभी कभी 6 मार्क्स में भी आता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो इसमें डिफरेंसेस देखिए, एसिड्स एंड बेस में, एसिड जो होता है वो सोर इन टेस्ट होता है, ठीक है, एसिड सोर टेस्ट, ठीक है, एसिड सोर इन टेस्ट होता है, और जो बेस होता है वो सोर इन टेस्ट नहीं होता है, सोर टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसिड्स टर्न्स, एसिड जो होते हैं टर्न्स, यानी टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है, रेड लिटमस टू ब्लू। नेक्स्ट है हमारा बेसिस जो होते हैं वो सोपी इन टेक्सचर होते हैं, सोपी इन टच, सोपी यानी साबुन की तरह लगते हैं, सोपी इन टच, बट ये सोपी नहीं होते हैं, ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो सोपी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, इसमें जनरली होते हैं एसिड्स में H प्लस आयन्स, इसमें होते हैं OH माइनस आयन्स, ठीक है,
OH माइनस आयॉन्स। लास्ट पॉइंट देखते हैं, H प्लस आयॉन्स, OH माइनस आयॉन्स, और इट हैज शार्प स्मेल, यानी इसकी स्मेल बहुत शार्प होती है, ठीक है। इट डजेंट हैव शार्प स्मेल, शार्प स्मेल इसके हम नहीं होती है, ठीक है, शार्प स्मेल इसका नहीं होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट करके इस आंसर को क्लोज कर दीजिए। इसमें क्या लिखिए आप, एग्जांपल्स लिख लीजिए, ठीक है, एग्जांपल्स फॉर एसिड लिख लीजिए, HCl, H2SO4, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, सो ऑन एक्सेट्रा। एग्जांपल्स लिख लीजिए बेस के भी, NaOH, ठीक है, NaOH, और KOH, CaOH टेकन ट्वाइस, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको यहाँ पर पक्का उसे 4 मार्क्स देना है। आपको एक्सटेंड करके लिखिए वर्ड्स, मैंने शॉर्ट लिखा है, आप वर्ड्स को एक्सटेंड कर कर लिखिए, ठीक है, राइट। अब कर दें इसे, लास्ट 2 ड्राइंग्स देखते हैं और वीडियो को एंड कर दें, ठीक है, राइट। सो तो नहीं गए, जाग रहे हो ना, रब कर रहा हूं यानी कुछ भी करोगे क्या, जागते रहो, कॉपी पेन लियो, नोट करते जाओ हर बात, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एक ही बार तो देना है 10th में, फेल हो गए तो जा लग गए भैया, हमने तो कहा था पहले ही अच्छे से पढ़िए, बाद में पछताओगे फिर, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो, राइट। अब देखते हैं ये ड्राइंग पूछती है मैक्सिमम, अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन पूछ लेगी तो पता नहीं क्वेश्चन पेपर में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम है हमारी, डायग्राम का नाम है एसिड सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इसकी डायग्राम हमें बना, ठीक है। बीकर ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर HCl डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर HCl डाल दिया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड रख दिए भैया, यहाँ पर से आ गया वायर, यहाँ पर से भी आ गया वायर, यहाँ पर हमारा लग गया एक प्लग, ठीक है, यहाँ पर हमारा लग गया एक प्लग, राइट। यहाँ से हो गया, यहाँ पर एक बैटरी भी होगी, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी होगी, यहाँ पर से हो गया हमारी बल्ब, ठीक है, ये हो गया प्लग, ये हो गया हमारी बल्ब, ठीक है, ये हो गई बल्ब, ये हो गया हमारा एसिड, ये इलेक्ट्रोड, ये प्लग, राइट। यहाँ पर होगा 230 वोल्ट्स का करंट। जब एसिड में करंट पास किया जाता है तो करंट दौड़ता है, क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन्स होते हैं, ठीक है, बल्ब ग्लो करती है। दूसरी डायग्राम है हमारी, दूसरी डायग्राम है वार्निंग साइन, ठीक है, दूसरी है वार्निंग साइन, ये भी 2 मार्क्स में पूछे तो पूछ सकता है। TS वालों, TS बोर्ड वालों, AP बोर्ड वालों, कोई भी बोर्ड वालों ध्यान से सुनो, ठीक है, ये डायग्राम 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। इसका सिंबल होता है, पहले आप एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और एक बॉर्डर होना चाहिए तो बॉर्डर ले लीजिए ऐसे, ठीक है, ओके, राइट। अब एक छोटा सा और के अंदर ट्रायंगल लेने के बाद यहाँ पर बनाते हैं हम एक हाथ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे करके, ड्राइंग बराबर नहीं आ रही है, ठीक है, ये हो गया हाथ हमारा, ठीक है, ये हाथ है, और यहाँ पर एसिड ले लीजिए ट्यूब में, ट्यूब में एसिड जब यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर घायल हो जाता है उसका हाथ, उसका मतलब ये है, इस डायग्राम का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाजू छोटा सा यहाँ पर अगर स्पेस है तो बनाइए, लकड़ी बनाइए, इसके बीच में ऐसा थोड़ा गड्ढा बनाइए, सेम एसिड भी यहाँ पर भी ड्रॉप कीजिए, वहां पर भी गड्ढा बन जाता है, तो ये वार्निंग साइन है, ठीक है, कि हम केमिकल्स को ना छीए, ठीक है, राइट, ड्रॉ कर लिया, ओके। तो इसी के साथ यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा नया चैनल भी आ रहा है, ठीक है, व्लॉग का चैनल आ रहा है, ठीक है, न्यू ब्लॉग आएगी संडे के दिन, चैनल का नाम नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, वहां पर भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अनुराग ठाकुर व्लॉग्स, ठीक है, 3 Z लिखना जरूरी है वरना चैनल नहीं आएगा, अनुराग ठाकुर व्लॉग, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राइट, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जो भी आप कर रहे हो, राइट, बाय बाय।